if A matrix हमको given है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, we have to verify A times adjoint of A equal to determinant of A times identity matrix and also find A inverse. ठीक है, तो सबसे पहले हम adjoint of A निकालते हैं. adjoint कैसे निकालते हैं? adjoint होता है हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. ठीक है, सबसे पहले हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना होगा एंड देन उसका ट्रांसपोज लेना होगा. ठीक है, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर होता है हमारा -1 i प्लस जे माइनर ऑफ आई जे. ठीक है, ये मैट्रिक्स है हमारा 1 3 3 1 4 3 1 3 4. ठीक है, तो हम पहले C11 निकालते हैं. या हम क्या करते हैं, पहले M11 निकालते हैं. ठीक है, M11 क्या होगा हमारा? M11 हमारा ये वाला एलिमेंट होगा. ठीक है, M11 कैसे निकालते हैं? इस रो को छोड़ना है हमें और इस कॉलम को छोड़ना है. जो मैट्रिक्स बनेगा उसका हमें डिटर्मिनेंट लेना है. ठीक है, तो M11 क्या होगा हमारा? डिटर्मिनेंट ऑफ 4 3 3 4. ये क्या होगा हमारा? 16 माइनस 9, वी गेट 7. ठीक है, तो C11 क्या होगा? यूजिंग दिस फॉर्मूला -1 1 प्लस 1 M11. ठीक है, ये क्या होगा? 1 टाइम्स M11 क्या है हमारा? 7, तो वी गेट 7. C11 क्या होगा हमारा? 7. ठीक है, हम निकालते हैं हम M12. ओके, M12 क्या होगा हमारा? 3. अगेन हमको इस रो को छोड़ना है और इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ना है. तो जो मैट्रिक्स बनेगा हमारा 1 1 3 4, इसका हमें डिटर्मिनेंट लेना है. 4 माइनस 3 क्या होता है? 1. तो M12 क्या होगा हमारा? 1. C12 क्या होगा? C12 हम इससे निकालेंगे, तो -1 1 प्लस 2 M12. ठीक है, ये क्या होगा? -1 टाइम्स M12 क्या है हमारा? 1, तो वी गेट -1. ओके, तो C12 क्या हो गया हमारा? -1. ठीक है, अब हम M13 निकालते हैं. M13 क्या होगा हमारा? M13 हमारा ये होगा. अगेन हमको इस रो को छोड़ना है और कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम को. जो मैट्रिक्स बनेगा उसका हमें डिटर्मिनेंट ले लेना है. तो ये होगा 3 माइनस 4 डेट इज -1. C13 क्या होगा? -1 1 प्लस 3 M13. ये होगा 1 टाइम्स M13 क्या है हमारा? -1, वी गेट -1. ठीक है, तो हम हटा देते हैं और हम एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेते हैं इधर. ठीक है, और उसमें ये एलिमेंट्स हम इंसर्ट कर देते हैं. C11 क्या हो गया? 7. C12 -1. C13 -1. ठीक है, और बाकी के एलिमेंट हम अभी अभी निकालते हैं सब.
हम निकालते हैं हम M21, ठीक है। M21 क्या होगा हमारा, ये इस रो को छोड़ा हमने और कोरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को छोड़ा, तो जो मैट्रिक्स बनेगा 3 3 3 4, इसका हमें डिटर्मिनेंट लेना है, तो 12 माइनस 9 वी गेट 3। C21 क्या होगा, -1 2 + 1 M होगा M21, ये क्या होगा -1 टाइम्स M21 क्या है हमारा 3, वी गेट -3। हम यहाँ -3 इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम निकालते हैं M22, ठीक है। M22 क्या होगा हमारा, M22 होगा हमारा 4, अगेन रो को छोड़ा हमने और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को, जो एलिमेंट बचे उसका हमें डिटरमिनेंट निकाल लेना है, तो 4 - 3 क्या होगा 1। C22 क्या होगा -1 2 + 2 M22, ये होगा 1 टाइम्स M22 कितना है 1, वी गेट 1, ये हो गया हमारा 1, ठीक है। सिमिलरली हम 2 3 निकाल लेंगे, 2 3 क्या होगा हमारा 3, ठीक है। इस रो को छोड़ा हमने, इस कॉलम को छोड़ा, तो क्या बना हमारा 1 3 1 3, एलिमेंट होगा इसका 3 - 3 दैट इज 0। C23 में क्या होगा 0, तो ये हमारा हो गया 0, ठीक है। सिमिलरली हम M31 निकालेंगे, M31 क्या होगा हमारा 1, इसको कॉलम छोड़ा हमने और सॉरी रो और कॉलम को छोड़ा हमने, तो वी गेट 3 3 4 3, इसका डिटर्मिनेंट होगा 9 - 12, ये होगा -3। तो C31 क्या होगा -1 3 + 1 M31, ये होगा 1 टाइम्स -3, वी गेट -3, यहाँ -3 लिख देते हैं। M32 क्या होगा 3 होगा, इस रो को छोड़ा हमने, इस कॉलम को छोड़ा, तो ये होगा 1 3 1 3, ये 0 होगा। तो C32 भी क्या होगा हमारा 0, 0 पुट कर देते हैं हम यहाँ, ठीक है। M33 क्या होगा हमारा 4, इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को, वी गेट 1 3 1 4, दैट इज 4 - 3 1। C33 क्या होगा -1 3 + 3 M33, 1 टाइम्स 1 दैट इज 1, ये हो गया हमारा 1, ओके।
ठीक है, तो हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया। एडजॉइंट के लिए क्या करना होता है, हमको इसका ट्रांसपोज लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, 7 - 1 - 1 3 - 3 - 1 0 - 3 0 1, इसका ट्रांसपोज ये होगा 7 - 1 - 1 - 3 1 0 - 3 0 1। दिस इज आवर एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, हमको वेरीफाई करना है ये ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, ये होगा ए है हमारा 1 3 3 4, सॉरी 1 4 3 1 3 4, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए है हमारा 7 - 3 - 1 - 1 0 - 1 0 1। हमको इसको मल्टीप्लाई करना है अब, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। ये होगा हमारा ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए, 1 टाइम्स 7 होगा, ये होगा -3 एंड -3, ठीक है। 1 टाइम्स -3 -3 और 3 टाइम्स 0 0। 1 टाइम्स -3 -3 एंड 3 टाइम्स 1 + 3, ठीक है। 1 टाइम्स 7 7, ये होगा -4 - 3, ठीक है। ये होगा -3, 4 टाइम्स 1 4, और ये 0 हो जाएगा। 1 टाइम्स -3 -3, 4 टाइम्स 0 0, 3 टाइम्स 1 3, ठीक। 1 टाइम्स 7 7, ये होगा -3 - 4, -3 होगा 3 और 0, ये होगा -3, 3 टाइम्स 0 0, और 4 टाइम्स 1 4, ठीक है। एड ए डॉट एडजॉइंट ए होगा 7 - 6 1, ये 0, ये होगा 0, 7 - 7 0 1 0, और ये होगा 0 0 1। ओके, तो ये हो गया हमारा ए ऑफ एडजॉइंट ए। नाउ अब हमें निकालना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। ये होगा 1 3 3 1 4 3 1 3 4, वी गेट। हम इस रो के अबाउट इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये होगा 1 4 3 3 4 -3 1 1 3 4 +3 1 1 4 3, ये होगा 16 - 9 -3 4 -3 +3 -4 7 - 3 वी गेट 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है हमारा 1।
तो इसको हम हटा देते हैं पहले। हमको चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा हमारा 1 टाइम्स into identity matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1, we get simply this। तो यही मिल जाएगा हमको। सी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, तो ये वेरीफाई हो गया हमारा। ठीक है, अब हमको निकालना है ए इनवर्स। ओके, ए इनवर्स भी हम इसी की मदद से निकाल लेंगे। ठीक है, ए इनवर्स क्या बनेगा? ए इनवर्स होगा सिंपली adjoint of A divided by determinant of A. This is very important formula to find A inverse adjoint of A determinant of A। यदि हमें दो चीज मालूम है तो हम तीसरी निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि हमें इनवर्स मालूम है और डिटरमिनेंट मालूम है, we can find adjoint of A। यदि हमें adjoint of A या डिटरमिनेंट मालूम है तो हम इनवर्स निकाल सकते हैं। यदि हमें इनवर्स और एडजॉइंट मालूम है तो हम डिटरमिनेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनवर्स क्या होगा हमारा? तो सिंपल है, इनवर्स होगा एडजॉइंट है हमको मालूम है। एडजॉइंट कैसे निकाला था हमने? वो फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया था, इसका ट्रांसपोज करना है बस। 7 -1 -1 3 1 0 -3 0 1, ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है? 1। ए इनवर्स क्या हो गया हमारा? आ गया ना ए इनवर्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।